कक्षा 8 के विद्यार्थी ध्यान देंगे। जैसा कि आपको बताया गया था कि राजा ने जो है उस जो है जॉन अंकल जो है कारपेंटर था, उसके पास जो है ओक की एक लकड़ी को भेजा उसने, ओक की लकड़ियाँ भेजी उसने। और जब उसके पास जो है ओक की लकड़ियाँ आई तो जो है उसने सोचा कि मैं जो है ये चूँकि राजा का है इसलिए मैं जो है बहुत अच्छा काम करूँगा। और उसने बहुत विशेष ध्यान दिया और जो है उस पर बहुत मेहनत की। देखिए आगे। नाउ इन द सेम विलेज, अब जो है इन द सेम मतलब क्या होगा, उसी विलेज मीन्स क्या होता है, गांव में मतलब रहता था। ए मैन, एक व्यक्ति, कॉल्ड रामू। तो पूरे का अर्थ क्या होगा कि जो है अब उसी गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। ही वॉज वेरी लेजी, वह बहुत आलसी था। एंड नेबर लाइक टू वर्क, और वो कभी काम करना पसंद नहीं करता था। मतलब जो रामू था, ही वाज लिखा गया, ही वाज वेरी लेजी, मतलब वो बहुत आलसी था। एंड नेबर लाइक टू वर्क, और कभी भी जो है काम करना पसंद नहीं करता था। व्हेन ही हर्ड अबाउट अंकल जान, व्हेन मतलब जब ही, मतलब उसने, हर्ड मीन सुना, अबाउट मतलब बारे में, अंकल जान मतलब अंकल जान के, जब उसने अंकल जान के बारे में सुना तो ही वाज फिल्ड विद जीलसी। ही वाज फिल्ड मतलब वो भर गया, विद जीलसी मतलब ईर्ष्या से। जीलसी मीन्स क्या होता है, ईर्ष्या। मतलब जब उसने जो है अंकल जान के बारे में सुना तो वो ईर्ष्या से भर गया। उसके बाद देखिए नोट काम लिखा गया है कि इफ़ आई कैन स्टील, यदि मैं चुरा सकता, ऑल दैट ओक वुड, यदि मैं उन जो है लकड़ियों को चुरा सकता, एंड सेल इट इन द अनदर विलेज, और जो है मैं उसे दूसरे गांव में बेच पाता। ठीक है, यही कह लीजिए कि अगर मैं जो है उन लकड़ियों को, मतलब उन जो है सहबलूत की लकड़ियों को चुरा लेता हूँ और दूसरे गांव में बेच दे दूंगा, तो आई विल गेट ए लॉट ऑफ मनी, तो मुझे जो है आई विल गेट मतलब मुझे मिल जाएगा, ए लॉट ऑफ मनी मतलब बहुत सारा धन, तो मुझे बहुत सारा धन मिल जाएगा। ठाट रामू ने सोचा। मतलब रामू ने क्या सोचा कि यदि मैं जो है उन लकड़ियों को, मतलब लकड़ी कौन सी थी, सहबलूत की, लिख रहा है इफ आई कैन स्टील ऑल दैट ओकवुड, यदि मैं जो है उन सहबलूत की सभी लकड़ियों को चुरा लूँ, एंड सेल इट इन अनदर विलेज, और जो है दूसरे गांव में बेच दूं, तो आई विल गेट ए लॉट ऑफ मनी, तो मुझे जो है बहुत सारा धन मिल जाएगा। और उसके बाद फिर क्या सोच रहा है कि देन द किंग विल बी एंग्री, देन मतलब क्या होगा, तब द किंग मतलब राजा, विल बी एंग्री मतलब क्रोधित होगा, विद कारपेंटर जॉन, और तब राजा जो है उस बढ़ई जो है जॉन से जो है क्रोधित हो जाएगा। एंड पनिश हिम, पनिश मीन्स क्या होता है, सजा देना, और ही मतलब उससे, और उससे सजा देगा। मतलब फिर उसने क्या सोचा कि तब राजा जो है उस कारपेंटर राम मतलब जो है जॉन से, ठीक है, तब राजा जो है उस जो है कारपेंटर जॉन से, या उस बढ़ई जॉन नामक बढ़ई से जो है वो क्या हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा और उसे सजा देगा। सो वन नाइट, इसलिए एक रात्रि, व्हेन द विलेज वाज एस्लीप, मतलब व्हेन मतलब होगा जब, द विलेज मतलब गांव, वाज एस्लीप मतलब सोया हुआ था। एक रात जब गांव सोया हुआ था, रामू बेंट टू अंकल जॉन्स हाउस, रामू बेंट मतलब गया, टू अंकल जॉन्स हाउस मतलब कहाँ गया, अंकल जॉन के घर। एंड स्टोल, स्टोल मीन्स क्या होता है, चुराना, स्टील का सेकंड फॉर्म है स्टोल। तो रामू बेंट टू अंकल जॉन्स हाउस, रामू मतलब अंकल जॉन के घर गया, एंड स्टोल और चुरा लिया, ऑल द प्रीसियस मीन्स होता है कीमती, और ओकवुड मतलब क्या होता है, सहबलूत की लकड़ी। तो हुआ क्या कि मतलब जो है सो वन नाइट, इसलिए एक रात्रि, व्हेन द विलेज वाज स्लीप मतलब जब गांव जो है सोया हुआ था, तो रामू बेंट टू अंकल जॉन्स हाउस, तो रामू जो है अंकल जॉन के घर गया, एंड स्टोल ऑल द प्रेसियस ओकवुड, और उसने जो है सारी जो है कीमती सहबलूत की लकड़ियों को चुरा लिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन द कारपेंटर्स वाइफ वोकअप, अगले दिन, व्हेन मतलब जब, द कारपेंटर्स वाइफ मतलब कारपेंटर मतलब बढ़ई की, वाइफ मतलब पत्नी, वोकअप मतलब जागी। तो अगले दिन जब जो है बढ़ई की पत्नी जागी, तो सी फाउंड उसने पाया, ऑल द ओक वुड मिसिंग मतलब उसने जो है सारी जो है बलूत की लकड़ियों को गायब हुआ
पाया, मतलब सारी बलूत की लकड़ियों को गायब पाया। सी क्विकली ओकअप हर हस्बैंड, सी मतलब उसने, क्विकली मतलब जल्दी से, ओकअप मतलब जगा दिया, हर हस्बैंड मतलब अपने पति को। उसने जो है जल्दी से अपने पति को जगाया। उसने कहा ओह जान, अरे जान, सी सेड, उसने कहा ओह जान मतलब अरे जान, समवन हैज स्टोलन द किंग्स ओकुड, समवन मतलब किसी ने, हैज स्टोलन मतलब चुरा लिया है, द किंग्स मतलब राजा की, ओकुड मतलब सहबलूत की लकड़ी। उसने कहा अरे जान, किसी ने जो है राजा की जो है सहबलूत की लकड़ी को चुरा लिया।